साहेबांचा शिवसैनिक मी उद्धव साहेबांचा शिवसैनिक हूँ। मैं शिवसैनिक बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव साहेब का शिवसैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ अभी। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरे बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ। हमारे नेता जी है, मुख्यमंत्री मोदी से बोलना नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख का ये सनसनीखेज बयान आपने सुना। गुवाहाटी से नागपुर पहुंचे हैं विधायक नितिन देशमुख। नितिन देशमुख की बात आपने सुनी। कहा शिंदे कैंप के विधायक नितिन देशमुख अब नागपुर पहुंचते ही ये कह रहे हैं कि वो साथ हैं, वो उद्धव के साथ हैं। और गुवाहाटी से नागपुर अब से थोड़ी देर पहले नितिन देशमुख पहुंचे हैं। कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूं। और वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सूरत में उन्हें कैद करके रखा गया। तो TV9 भारतवर्ष की उस खबर पर अब मोहर लग रही है, जिसके बाद नागपुर पहुंचते ही, गुवाहाटी से नागपुर पहुंचते ही नितिन देशमुख की तरफ से ये बड़ा बयान, ये बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां वो कह रहे हैं कि सूरत में 100 से 200 पुलिस वाले मेरे साथ मौजूद रहे, मुझे कैद करके रखा गया। लेकिन अब TV9 भारतवर्ष जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहा था, उसके बाद इस खबर की अब पुष्टि हो चुकी है और TV9 भारतवर्ष की इस खबर पर मोहर लगी है उस बयान से, जहां नितिन देशमुख ये कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से अब मैं सही सलामत हूं। गुवाहाटी से नागपुर पहुंचते ही उनका ये बड़ा बयान एयरपोर्ट पर सामने आया है, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई बड़े बयान दिए और दावा किया कि किस तरीके से सूरत में उन्हें कैद करके रखा गया। आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आशीष, इसी की इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे थे और उस दावे की अब पुष्टि भी हो चुकी है। बिल्कुल, और नितिन देशमुख ने आखिरकार इस बात को कबूल ही लिया और उनके जो एक्शन थे, जिस तरह से वो सूरत से गुवाहाटी आए थे और गुवाहाटी एयरपोर्ट से वो VIP लाउंज से वापस हो लिए, वो भी शेड्यूल और कमर्शियल फ्लाइट का उनसे इंतजार नहीं हुआ और उन्हें चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए ही वो वापस गए। तो ये संकेत शुरुआत से ही दिख रहे थे कि वो इस गुट में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आपको एक बात ध्यान दिलाते हैं कि नितिन देशमुख वही MLA हैं कुछ घंटों पहले ये कहा कि उनके परिवार में कुछ लोगों की तबीयत खराब है। कल आशीष, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, लेकिन इस बीच जो बड़ी बात नितिन देशमुख ने कही है वो एक बार फिर से आपको सुनाएंगे। नागपुर पहुंचे नितिन देशमुख ने क्या सनसनीखेज बयान दिया, एक बार सुनिए। तो गुवाहाटी से नागपुर पहुंचे हैं नितिन देशमुख और TV9 भारतवर्ष की इस खबर पर यह मुहर लगी है, जहां नितिन देशमुख ने यह सनसनीखेज बयान दिया, ये कहते हुए कि मुझे सूरत में कैद करके रखा गया था। 100 से 200 पुलिस वाले हर वक्त हमारी निगरानी कर रहे थे। गुवाहाटी से नागपुर पहुंचते ही नितिन देशमुख ने यह बड़ी बात कही और कहा कि ईश्वर की कृपा से अब मैं सही सलामत हूं। तो अब सूरत में जिस तरीके से इन्हें कैद करके रखा गया, इसको लेकर यह बड़ा बयान, और साथ ही एकनाथ शिंदे के साथ नितिन देशमुख भी यहां पर बताए जा रहे हैं। और नितिन देशमुख ये कह रहे हैं कि मैं शिवसैनिक हूं, उद्धव ठाकरे के साथ हूं। तो उद्धव ठाकरे के समर्थन को लेकर नितिन देशमुख का ये बड़ा बयान, कहते हैं कि अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूं। तो एक तरफ ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे थे महाविकास आघाड़ी के घटक दलों की तरफ से, नेताओं की तरफ से, लेकिन ये पहला बयान है जिसमें ये साफ तौर पे नितिन देशमुख कह रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती ले जाया गया था। इस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे।
बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार के मेरी बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। सर आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेतृत्व है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये है, महाराष्ट्र संकट को लेके टीवी 9 की खबर पर मुहर लग गई है और नितिन देशमुख ने एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ दिया है। वो पहुंच चुके हैं इस वक्त नागपुर और वहां पर आते ही उनका पहला रिएक्शन, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं शिव सैनिक हूं और मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था, मुझे कैद करके रखा गया था सूरत में, ये कहना है नितिन देशमुख का। और एकनाथ शिंदे का साथ वो अब छोड़ चुके हैं। आशीष इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। आशीष, संजय राउत ने कहा था कि 9 ऐसे विधायक जिन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है, एक उसमें नितिन देशमुख वापस आ चुके हैं। कल इनकी पत्नी ने अकोला थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, अब ये भी हो रहा है यानी कि? बिल्कुल, और उन्हें वापस लेके जाने के लिए 4-5 लोग आए थे ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि उन्हें गुवाहाटी में रोका नहीं जा सके, और इसीलिए उन्होंने चार्टर फ्लाइट बुक की और वहीं से वो तुरंत गुवाहाटी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज से ही वो रवाना हो गए नागपुर के लिए। आपको याद होगा कि सूरत में यही वो एमएलए हैं नितिन देशमुख, जो कि अस्पताल में भर्ती हुए थे। एकनाथ शिंदे गए, मिले उनसे, मनाए उन्हें और उसके बाद में फिर वापस गुवाहाटी की तरफ ले आए। लेकिन जब गुवाहाटी आए, इकलौते वो एमएलए थे जो कि होटल नहीं गए जहां पर बाकी सभी एमएलए को लेकर जाया गया है। ऐसे में बहुत पेचीदा हो जाता है एकनाथ शिंदे के लिए एक एक नंबर जुटाना। उनको और भी उम्मीद थी कि किसी तरह से कुछ और लोग भी आएंगे और इसी का वेट मैं भी करता रहा गुवाहाटी एयरपोर्ट पर लगभग 5 घंटे तक, कि जो इंडिकेशन किया जा रहा है एकनाथ शिंदे द्वारा कि इतने बजे इस फ्लाइट से वो आएंगे, उतने बजे इस फ्लाइट से दूसरे नेता आएंगे, ऐसा हुआ नहीं। और इसी के बीच एक जो नेता एमएलए उनके साथ में था, वो भी एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज से ही वापस हो लिया। और जब वो वापस जा रहे थे तब टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो इस गुट में खुश नहीं है, वो इस गुट के साथ नहीं जाना चाहते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है एकनाथ शिंदे के ऊपर। आशीष बने रहिए हमारे साथ। तो एक बयान के बाद से अब फिर से देखिए किस तरह से ये बहस गर्म हो गई है कि क्या वाकई में विधायकों के साथ जोर जबरदस्ती की गई, क्योंकि संजय राउत से लेकर तमाम लोगों ने ये आरोप भी लगाए हैं, कई विधायकों को रोका गया। और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।